नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आज मैं आई हुई थी दुकान पे, और दुकान पे क्या, आज बस मेरा थोड़ा सा मन भी परेशान सा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलिए दुकान पे चलो। कुछ करने के लिए भी नहीं पा रहा था काम की, करूँ तो क्या करूँ। तो यहाँ पे आई हूँ मैं दुकान पे, क्योंकि डैडी अपनी वीडियो वगैरह शूट कर रहे। सब ये पूछते हैं कि आप किस चीज़ की वीडियो शूट करो। स्टिचिंग की। और ये देख तेरे लिए मैं एक काम लाया था। इन्हें ये भर दो रहे हैं क्या पीस घर जाकर? ये लिए क्या अपने घर के लिए? नहीं, ये असल में क्या है, वो जो मार्केट में आते हैं ना बने बनाए, जो इन्हें तैयार करने, और जो मार्केट में आते हैं ना डेकोरेट करने इन्हें, तो उनमें या तो कली पतली होती है, पानी निकल जाता है, या वैसे हल्के होते हैं वो, तो ये तैयार होने खुद आते के हैं जैसे। वो। जागो बोलते हैं, हाँ जागो निकालते अच्छा, हैं हाँ ना यहाँ पे पंजाब में। पंजाबियों में जागो हाँ, होती है। तो जो भी इनके बर्तन होते हैं, कोई दो चार चीज़ वो डेकोरेट करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने ये होते ही रहते हैं बुक, वैसे तो मैं फटाफट से सिंपल कर देते हैं, लेकिन ये तो तरीके से करिए ताकि उन्हें पसंद आ जाए। ठीक है, ऑर्डर लेना शुरू करूंगी फिर मैं इनकी डेकोरेशन का। और जागो का कोई भी फिर पर काम होगा ना, जैसे हाँ, डेकोरेट लट भी तो हो, एक डंडा सा भी तो हो, वो भी तो हो। वो भी होता है। तो ये सरदार जी से इसका सामान ले ले, तो क्या क्या बेस लगेगा। चलिए आप थोड़ी सी हेल्प करवाइए। बेस क्या रेड कलर रखना है? ये तो रेड तो पूरा रहेगा। दोनों का रेड ही रखना है। हाँ हाँ हाँ, रेड रखना। अच्छा, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर सामान दिलवाओ ना आप ही। हाँ, उसके अकॉर्डिंग सामान लिया जाए। तो जी आप पूछते भी हो कि हमारा वीडियो से कैसा खर्चा चल जाए, तो साइड बिजनेस में भी हम छोटे मोटे काम करते रहे हैं, और ये तो ऐसे हैं जिनमें मतलब अपना काम चलता रहे चलता रहे चलता रहे, टाइम भी पास होता रहे अपना, और वैसे भी। और मुझे तो कपड़ा, पहले कपड़ा लेके आना, क्या पहले कपड़ा ले आते, फिर मैं उसी के ऊपर रख के देख लेना, तो सामान सही हो जाए मैचिंग के लिए। रेड कलर का है, रेड कलर चलिए। मेरे पास है नहीं, मेरे पास तो ग्रीन पड़ा था शायद, या ब्राउन सा, रेड नहीं है। उनकी भैया की दुकान से ले लो ना, जिनसे लेते हैं कपड़ा। वहीं से लेकर आऊँगा। तो चलिए जी पहले सामान देख लेते हैं इसका क्या क्या है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, और परिवार के साथ में अपने एंजॉय कर रहे होंगे। तो अजी दोपहर का टाइम है, अभी मैं पहुँचा हूँ घर पे, और यहाँ पे बिंदु लगी हुई है, खाने बनाने की तैयारी कर रही है। क्योंकि क्या होता है कि गरम गरम खाना, जब मैं हमेशा ज़्यादातर यही रखता हूँ कि जब मैं आऊँगा तभी खाना बनाना, या आटा वगैरह सब्जी वगैरह बन जाता है, लेकिन रोटी तभी ताज़ी ताज़ी खाने का ही अलग मजा है। और आज मैं लेके भी नहीं गया हूँ, तो आ गया था मैं खाना खाने। और कृष्णा की जैसे तबीयत आजकल थोड़ी सी डाउन है, लेकिन शरारतें इसकी बढ़ गई हैं, शरारतें ज़्यादा बढ़ गई हैं, तबीयत डाउन है, मानता नहीं बिल्कुल भी। ये इसकी भी पिटाई होने वाली है। इसकी तबीयत तो बस सुबह स्कूल जाने के नाम पे ही खराब हो गया, बाकी तो पूरा दिन फेरे, पूरे एक्टिव मोड में आ गया। खाने में है जी, सुबह बनाया था, सुबह उठते ही बना दिया था आज तो बच्चों के लिए पनीर। रोज और सब्जी सुबह ही बनाया पीयू के डैडी। नहीं, फिर भी पनीर रात ही मंगवा लिया था। रात में पनीर लेके आया था, तो वही बना दिया था, तो वही अब गर्म करके दोपहर का खाना इसी में हो जाएगा। और बच्चों को बड़ा पसंद है पनीर। हमारे यहाँ बच्चों को तो राजमा, पनीर, छोले, ये ऐसी चीज ये पसंद करते हैं। नु कह रोज मुझे आके साले बच्चे स्कूल में राजमा चावल लेके आते हैं, आप ही नहीं हमें देते, आप ही नहीं हमें देते। बताओ, हर चौथे पांचवें दिन राजमा बने, तभी वो हाल है। हरी सब्जी खाते हुए तो बच्चों पे ज्यादा जोर पड़ता है। हमारे में तो खा ले। अरे कहीं भी नहीं खाते, नखरे मारते हैं। नहीं, भिंडी वो क्या बोल लग रहे हैं, मूली, मेथी, पालक पुलक सारी चीज खा गए हमारे वाले, पर आके नहीं खाते इतने उनके। तो जी खैर फटाफट से खाऊंगा खाना, क्योंकि मेरा भी थोड़े दिन का ना, एक हफ्ते का और प्रेशर हो गया काम का। गाँव में गए थे ना, तो तब से काम डिस्टर्ब सा हो रखा था। वीडियो वगैरह भी नहीं शूट हो रही थी, तो अब परमानेंट वीडियो भी शूट करेंगे, काम पे अपने ध्यान देंगे, मेहनत करेंगे, तभी जाके
तो जी पीहू के डैडी के लिए रोटी मैंने बना दी है और मैं जा रही हूँ पहले पीहू रूही को लेने के लिए। वो जाते तो चाय पीहू के डैडी चले जाते, लेकिन अभी वो खाना खा रहे हैं तो इसी वजह से मैंने कहा लाओ मैं ही चली जाऊँगी और बाकी जो रोटियाँ हैं वो मैं आके बना दूँगी। तो फटाफट से मैं ले आती हूँ पीहू रूही को। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह का टाइम है और उठते ही यहाँ पे बन रही है हमारे लिए चाय और उधर बन रहे हैं आलू उबल रहे हैं। आलू का क्या बनाना? सैंडविच। बच्चे मांग रहे थे आज सैंडविच लेके जाएंगे तो उनकी ख्वाहिश हो रही है पूरी। तो आप लोग भी बताना कि आपके यहाँ पे मौसम कैसा है और मैं यहाँ की मौसम की अपडेट दे दूँ तो पूरी रात होगी आज बारिश होते हुए और बिजली कड़क रही थी बहुत ज़्यादा, कड़कड़ कड़कड़ पूरी कड़क रही थी। तो एक ऐसे लग रहा था मतलब ये सब बच्चा न डर जा। 12:30 बजे के करीब की बात है, जाग रही थी। सुबह तक की बारिश हुई, सुबह तक ही अभी तक, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही, बादल हो रहा है। मौसम जो है मौसम बहुत ही सुहावना सा हो रहा है। मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी बारिश होने के पूरे चांस है क्योंकि बादल हो रहा है पूरा, ये देखिए। और मौसम जो है ठंडे वाला मौसम हो रहा है आज। तो वाकई में जैकेट और टोपी सुबह उड़ा दी ऊपर वाले ने। ये देखो पूरे में मौसम का अलग ही आनंद हो रहा है आज। और इधर बच्चे भी उठ गए हैं, होने लग रहे हैं तैयार। देखिए यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए सैंडविच और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं आलू। मुझे बस बच्चों के लिए ही बनानी थी सैंडविच, अपने लिए या इनके लिए नहीं बनानी थी क्योंकि पीहू के डैडी भी नहीं खाते इतनी और बच्चे खाते हैं ज़्यादा शौक से। तो मुझे ये था, मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी इनके बच्चों के लिए ही बना दूंगी, बाकी जो आलू बचेंगे उनकी मैं बाद में पीहू के डैडी के लिए कुछ पराठे वगैरह बना दूंगी। तो आलू मैंने कद्दूकस कर लिए हैं। यहाँ पे जो मसाले हैं वही मैं डाल रही हूँ। बेसिक से ही मसाले रखते हैं मेरे। धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया है कुटा हुआ और जीरा है, थोड़ा सा चाट मसाला। यहाँ पे मैं भूल गई थी नमक डालना इसमें, और ये साथ में डाल दिया है हरी मिर्च। आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। सॉरी मैंने हरा धनिया डाला, हरी मिर्च नहीं। तो प्याज पीहू रूही ने मना कर दिया था क्योंकि साथ के साथ खाते हैं तो ठीक लगता है, लेकिन अगर रखी हुई होती हैं तो उनमें से फिर प्याज की स्मेल आने लगती है और इन्हें लेके जाना था स्कूल में, तो फिर मैंने प्याज नहीं डाला। तो बाद में फिर मैंने नमक भी मिक्स कर दिया था उसमें। उसके बाद देखिए जी यहाँ पे मैं कर रही हूँ वो जो मेरा टोस्टर ही समझ लीजिए इसको, तो वो मैंने लगा दिया है गर्म होने के लिए। वो तो तब तक जो स्टफिंग है वो मैं ब्रेड में फिल कर लूँगी। और इसके साथ ही मतलब बच्चे की डिमांड थी तो वही मैं कर रही हूँ। बच्चे खा लेते हैं, मेरा बस यही रहता है, मेरा क्या शायद हर मम्मी का यही रहता है कि बच्चे पेट भर के खा लें। ज़्यादातर तो मैं उन्हें कुछ ऐसी चीज़ बना के नहीं देती, रोटी ही देती हूँ और 2-2 रोटियाँ मैं उन्हें देती हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्कूल में वो खा लेंगे, छक्के खा ही लेंगे। घर नहीं खाते बच्चे क्योंकि घर में उन्हें कई ऑप्शन मिल जाते हैं, ये नहीं खाना ये खाना, ये नहीं खाना ये खाना, पर जब स्कूल में उनको देंगे तो वो फिर पूरा लंच फिनिश करके ही आते हैं। तो इसीलिए मैं दोनों को 2-2 रोटी दे देती हूँ और दोपहर तक जब वो आती हैं तो उनका पेट भरा रहता है। तो देखिए बच्चे तीनों हो चुके हैं रेडी। इधर पीहू के डैडी जो है वो बच्चों के लिए दूध कर रहे हैं और मैं बच्चों का साथ के साथ ही लंच भी लगा दूंगी और मतलब जो बनेंगे ना साथ के साथ ही निकाल के उसमें से रख दूंगी मैं। तो देखिए बस इसी तरीके से कर लेते हैं। और स्टार्टिंग में मैं आपको दिखा रही थी वो मटकी सी, तो ऐसे ही मतलब बहुत सारी चीज़ें शॉप पे हमारी आती हैं जिनको कि मैं भी कर लेती हूँ, पीहू के डैडी भी कर लेते हैं। और इनसे वैसे तो ये नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा इनकम हो जाती है, लेकिन आप मुझे बहुत सारे पूछते हैं ना कि दी आप ऐसे खर्च कर लेते हो, कहाँ से इतना आता है या ये। तो ये जो छोटे मोटे से मतलब काम होते हैं ना, वैसे मैं छोटे मोटे नहीं कहूँगी क्योंकि हर वो काम जिससे आपका घर चलता हो या जो आपकी क्या बोल देते हैं उसको जीवन यापन करने का साधन हो, वो कोई भी काम छोटा नहीं होता। और कभी कभी मैं सोचती भी हूँ कि कौन सा काम छोटा है ये डिसाइड कौन करता है, क्योंकि जहाँ तक हम सभी जानते हैं तो सारी चीजें एक सर्कल में घूमती हैं। हर एक इंसान के ऊपर एक दूसरा बंदा है, यानी कि हर बंदा एक दूसरे बंदे के नीचे काम कर रहा है। तो इस तरीके से अगर देखें तो सभी एक दूसरे के अंडर में काम करते हैं, तो कोई ना छोटा रहा ना कोई बड़ा, सब इक्वल है। तो मेरे हिसाब से तो जी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और
छोटे छोटे से मतलब ये काम ऐसे हैं कि जिनसे अपना डेली का खर्चा भी बहुत इजीली निकल जाता है। तो इसकी वीडियो मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी डेकोरेशन करने की, कि मैं कैसे करती हूँ और क्या क्या मैंने लिया है। सामान जो मैं लेके आई वो मैंने आपको आज वीडियो में दिखाई दिया था, तो वही है। तो देखिए बस यहाँ पे पीहू के डैडी ने कृष्णा को भी लंच वो दे दिया है नाश्ता करने के लिए, साथ में बच्चों को दूध दे दिया है। रूही के बाल मैंने बना दी हैं। अब बारी आती है पीहू की। रूही मतलब ज्यादातर चोटी वैसी नहीं कराती, ये जैसे मैं कर रही हूँ ना 3 लपेटे वाली, ये नहीं कराती, वो सिर्फ रबड़ डलवाती है। पीहू को चोटी करना कंपलसरी है, ये ओपन हेयर नहीं लेके जा सकती, मतलब 2 पोनी वैसे नहीं बना सकती, उनको गूंथना ही होता है। तो जी देखिए मैंने तीनों बच्चों को कर दिया है रेडी। अब मैं इनको छोड़ के आऊंगी बस स्टैंड पे, और मेरी साथ के साथ मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है, तो 2 पंथ एक काज हो जाता है। तो जी बच्चे हो गए हैं यहाँ पे तैयार, और कृष्णा सैंडविच खाते खाते जाएगा और रूही पीहू सारे के सारे चल दिए हैं जी। और आपस से मिल जाती है एक बार तो फटाफट फटाफट सारा काम करने। अरे वाह जी वाह, पीहू जाली नीचे। वो पता है वो बिल्कुल आलकस नहीं करती, वो बहुत फुर्तीला बच्चा है मेरा, सुस्तीला बच्चा। सुस्तीला बाय बाय बच्चों, हैं? चलो ठीक है, बाय बाय। रूही तो जी देखिए जब तक मैं आई पीहू के डैडी नहा धो लिए थे और ये करने लगे थे पूजा, तो फिर इन्होंने पानी लगा दिया था मेरे लिए भी, और मैंने भी सोचा, मैंने कहा चल पहले नहा लेती हूँ, क्योंकि साफ सफाई करती हूँ तो फिर काफ़ी लेट हो जाता है मुझे भी। तो अब मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि कोई मेरा काम फिक्स हो जाता है, मुझे जब भी टाइम मिलता है जिस चीज़ का मैं उसी टाइम वही करने लगती हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि नहाने में लेट हो जाएगा और सफाई में बाद में भी कर सकती हूँ, तो मैं पहले नहा लेती हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि भाई बाल वगैरह मुझे धोने, फिर मैं बाद में नहा लेती हूँ। सुबह का भी मुझे ऐसा ही है, अगर मेरे पास बहुत टाइम है कि भाई बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं, लेकिन कई बार होता है ना कि बच्चे लंच नहीं लेके जाते कि मम्मा कैंटीन से खा लेंगे, तो फिर मैं सुबह को नहा लेती हूँ पहले। मतलब मेरा कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई एक मतलब उससे बंधे हुए हैं कि नहीं, ऐसा ही है। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं भी नहा धो के आ गई थी, और 1-2 वो बच गए थे सैंडविच, तो मैं इन्हें बोल रही थी, मैंने कहा मैं रोटी सेक दूंगी, ये कहने लगे कि नहीं मैंने तो खा लिया सैंडविच, और तू अपने लिए देख ले जो तुझे बनाना है। और मैं इतनी आलसी हूँ, जब सब खा लेते हैं फिर मुझे अपने लिए करते हुए इतना आलस आता है, तो मैं चाय पी के रुक जाती हूँ, तो मैं फिर बनाती नहीं कुछ भी। अगर इन्हें खाना है या बच्चों को खाना है फिर तो मैं बना लेती हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने कर लिया है अपना जो श्रृंगार है वो। और क्रीम आप मुझे पूछ रहे थे कि मैं कौन सी लगाती हूँ, ये ममा अर्थ की मॉइस्चराइजर क्रीम है विटामिन सी वाली, तो वो मैं सर्दियों में लगाती हूँ। जो मेरी पॉन्ड्स क्रीम है उसी में ही मिक्स कर लेती हूँ मैं, थोड़ी सी वो, या फिर मिक्स नहीं करती तो पहले मॉइस्चराइजर क्रीम लगा के फिर मैं क्रीम वो लगा लेती हूँ। पॉन्ड्स वाली लगे या ना लगे, लेकिन जो मॉइस्चराइजर वाली है ममा अर्थ की वो मैं लगाती हूँ डेली। तो जी देखिए बस यहाँ पे मेरा हो गया है श्रृंगार, और पीहू के डैडी भी जाने के लिए रेडी हो गए हैं, बस मुझे करनी है अब पूजा, उसके बाद फिर मैं पीहू के डैडी को भेजूंगी दुकान पे। तो जी देखिए बस यहाँ पे मैं करने लगी हूँ पूजा, तो वीडियो को रोकूंगी यहीं पे। कैसी लगी जरूर बताइएगा, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलूंगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।